ओम शांति। आज बाबा के 29 नवंबर 2020 के अव्यक्त महावाक्य है, जिसमें बाबा ने सफलता के सितारों की विशेषताएं बताई है। तो आज ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा अपने चमकते हुए तारामंडल को देख रहे हैं। वह आकाश के सितारे हैं और यह धरती के सितारे हैं। वह प्रकृति की सत्ता और यह परमात्मा सितारे हैं। रूहानी सितारे हैं, वह सितारे भी रात को प्रकट होते हैं और यह सितारे भी ब्रह्मा की जब रात आती है द्वापर और कलयुग, उसमें ये ज्ञान सितारे प्रकट होते हैं। तो वह सितारे रात को दिन बनाते हैं, नहीं बना सकते, सिर्फ सूर्य ही दिन बनाता है। लेकिन आप सितारे ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा के साथ मिलकर के और इस कलयुग रूपी अंधकार में रात्रि को भी सतयुग रूपी दिन में बदल देते हो। तो बाबा ने दोनों सितारों की तुलना आज की मुरली में की हुई है। जैसे प्रकृति के तारामंडल में अनेक प्रकार के सितारे चमकते हुए दिखाई देते, वैसे परमात्मा तारामंडल में भी अनेक प्रकार के भिन्न भिन्न सितारे हैं। कोई समीप के सितारे, कोई दूर के सितारे भी है। तो फिर कोई सफलता के सितारे तो कोई उम्मीदवार सितारे हैं। कोई एक स्थिति वाले हैं और कोई स्थिति बदलने वाले हैं। कोई एक रस स्थिति वाले हैं तो कोई स्थिति भी बदलते रहते हैं। जैसे वो भी तारे आकाश में जैसे चलते रहते हैं ना, वैसे ही इस तारामंडल में भी स्थिति बदलते रहते हैं। फिर बाबा ने कहा जैसे प्रकृति में तारामंडल में पुच्छल तारे भी है, अर्थात हर बात में हर कार्य में यह क्या क्यों करने वाले होते हैं। तो यह पूछने की पूछ वाले अर्थात क्वेश्चन मार्क करने वाले पुच्छल तारे हैं। जैसे प्रकृति में पुच्छल तारे का प्रभाव पृथ्वी पर भारी माना जाता है, तो ऐसे ही यह पूछने वाले, ऐसे बार बार पूछने वाले इस ब्राह्मण परिवार में भी वायुमंडल भारी कर देते हैं। सभी अनुभवी हो जब स्वयं के प्रति संकल्प में क्या क्यों की पूछ लग जाती है, तो फिर वायुमंडल को भारी कर देते हैं। तो मन और बुद्धि की स्थिति स्व प्रति भारी बन जाती है। साथ साथ अगर किसी भी संगठन में बीच व सेवा के कार्य प्रति क्यों क्या कैसे यह क्वेश्चन मार्क की क्यों पूछ लग जाती है, तो संगठन का वातावरण फिर फौरन ही भारी हो जाता है। तो बाबा कहता है सदा हल्का वातावरण होना चाहिए ताकि संगठन सफलता को प्राप्त करता रहे। संगठन व सेवा के प्रति प्रभाव पड़ जाता है। फिर साथ साथ कई प्रकृति के सितारे ऊपर से नीचे गिरते भी है, तो क्या बन जाते? पत्थर। तो परमात्मा सितारों में भी जब निश्चय संबंध व स्वधारणा की ऊंची स्थिति से नीचे आ जाते हो तो पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। फिर पत्थर बुद्धि होने से जैसे पत्थर को कितना भी पानी डालो कितने तो पत्थर पिघलेगा नहीं, रूप नहीं बदलता है, लेकिन पिघलेगा नहीं, पत्थर को कुछ भी धारणा नहीं होती। ऐसे ही जब पत्थर बुद्धि बन जाते हो तो उस समय कितना भी कोई अच्छी बात महसूस कराए तो महसूस नहीं करते। कितना भी ज्ञान का पानी डाले लेकिन बदलेंगे नहीं। बातें बदलते रहेंगे लेकिन स्वयं नहीं बदलेंगे। तो इसको कहते हैं पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। तो अपने आप से पूछो इस परमात्मा तारामंडल में मैं कौन सा सितारा हूँ। बाबा ने आज कहा विशेष सबसे श्रेष्ठ सितारा है सफलता का सितारा। तो जो सफलता को प्राप्त करे वो बाबा के बच्चे सबसे श्रेष्ठ सितारे हैं। सफलता का सितारा अर्थात जो सदा स्वयं की प्रगति में सफलता को अनुभव करता रहे, अर्थात अपने पुरुषार्थ की विधि से सदैव सहज सफलता अनुभव करता रहे। तो पुरुषार्थ की विधि से सहज सफलता है, मुश्किल या कठिनाई से सफलता ना, बिल्कुल सहज रूप से सफलता मिलती रहे, क्योंकि स्वयं भगवान साथ में है ना। तो सफलता के सितारे संकल्प में भी स्वयं के पुरुषार्थ के प्रति कभी पता नहीं है होगा या नहीं होगा, कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, यह असफलता का अंश मात्र भी नहीं होगा। फिर जैसे स्लोगन है ना, सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ब्राह्मण जन्म मिला तो सफलता का जन्म सिद्ध अधिकार स्वयं ही मिल गया है। तो ऐसे
वह स्वयं प्रति सदा सफलता के अधिकार रूप में अनुभव करेंगे। अधिकार की परिभाषा ही बिना मेहनत बिन मांगे प्राप्त हो। वे अधिकार तो तभी है ना कि बिन मेहनत और बिन मांगे ही प्राप्त हो जाए, नहीं मांगना पड़े तो फिर अधिकार कैसा। तो सहज और स्वतः प्राप्त हो इसको कहते अधिकार। ऐसे ही एक स्वयं प्रति सफलता, दूसरा अपने संबंध संपर्क में आते हुए, चाहे ब्राह्मण आत्माओं की, चाहे लौकिक परिवार या लौकिक कार्य संबंध में, सर्व संबंध में आते, संपर्क में आते, कितनी भी मुश्किल बात को सफलता के अधिकार के आधार से सहज अनुभव करेंगे। तो सफलता का अधिकार होगा तो सब कुछ सहज अनुभव होगा, कठिनाई नहीं लगेगी, अर्थात सफलता की प्रगति में आगे बढ़ते जाएंगे। हाँ, समय लग सकता है लेकिन सफलता का अधिकार प्राप्त होकर ही रहेगा। ऐसे स्थूल कार्य का व लौकिक सेवा का कार्य, अर्थात दोनों क्षेत्र के कर्म में सफलता निश्चय विजयी रहेगी। निश्चय बुद्धि और विजय रहेगी, चाहे लौकिक कार्य हो चाहे सेवा का कार्य हो, दोनों में सफलता जरूर होगी। कहाँ कहाँ परिस्थिति का सामना भी करना पड़ेगा। सब बार ऐसा नहीं होगा कि परिस्थिति आएगी ही नहीं, आएगी, उसका सामना करना पड़ेगा, पर व्यक्तियों द्वारा सहन भी करना पड़ेगा, लेकिन वह सहन करना उन्नति का रास्ता बन जाएगा। परिस्थिति को सामना करते परिस्थिति स्वस्थिति की उड़ती कला का साधन बन जाएगी, अर्थात हर बात में सफलता स्वतः सहज अवश्य प्राप्त होगी। तो ये सफलता के सितारों की विशेषता बाबा आज बता रहे हैं। फिर कहा सफलता का सितारा उनकी विशेष निशानी क्या है। कभी भी स्वयं की सफलता का अभिमान नहीं होगा, अभिमान नहीं होगा, क्योंकि बाबा ने कहा ना कि देह अभिमान और ये सफलता का भी अभिमान, ये दोनों ही अच्छा नहीं है। वर्णन नहीं करेंगे, अपने गीत नहीं गाएंगे, लेकिन जितनी सफलता उतनी नम्रता, नम्रचित्त, निर्माण, निर्मल स्वभाव होगा। और दूसरों को उनके गीत गाएंगे, दूसरे गाएंगे, खुद नहीं गाएंगे, मियाँ मिट्ठू नहीं बनेंगे, लेकिन वह स्वयं सदा बाप के गुण गाएंगे। सफलता का सितारा कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं करेगा, सदा बिंदी रूप में स्थित रहे। हर एक कार्य में औरों को भी ड्रामा बिंदी स्मृति में दिलाएंगे कि ड्रामा में जो भी होता है उसमें कल्याण है, बिंदी लगाओ, आगे बढ़ जाओ। विघ्न विनाशक बनाए, समर्थ बनाए, सफलता की मंजिल के समीप लाता रहेगा। तो सफलता का सितारा कभी भी हद की सफलता के प्रति प्राप्ति को देख, प्राप्ति की स्थिति में बहुत खुशी, और परिस्थिति आई तो प्राप्ति कुछ कम हुई तो खुशी भी कम हो जाएगी, ऐसी स्थिति परिवर्तन करने वाले नहीं होंगे। जो सफलता वाले होंगे वो एक रस होंगे, कभी बहुत सफलता मिल गई तो खुशी भी बहुत नहीं, और कभी नहीं मिली तो फिर एकदम दुखी रंज, तो दोनों नहीं, एक जैसी अवस्था। पुरुषार्थ उत्तम किया, फिर फल जो भी मिला, तो ऐसी स्थिति परिवर्तन करने वाले नहीं होंगे। सदा बेहद की सफलता होगी, एक रस, एक श्रेष्ठ स्थिति पर स्थित होंगे। चाहे बाहर की परिस्थिति व कार्य बाहर के रूप से औरों को असफलता अनुभव हो, लेकिन सफलता का सितारा असफलता की स्थिति में के प्रभाव में न आकर सफलता की स्वस्थिति से असफलता को भी परिवर्तन कर लेगा। यह है सफलता के सितारे की विशेषता। तो चाहे असफलता की भी स्थिति आ रही हो, पर वो उसको भी परिवर्तन कर लेंगे अपने सकारात्मक चिंतन से, अपनी परमात्मा के प्रति समर्पण भाव से, या निश्चय बुद्धि के आधार से। तो सफलता जैसे हुई पड़ी है। अभी अपने से पूछो मैं कौन हूँ, सिर्फ उम्मीदवार सफलता स्वरूप हूँ, या उम्मीदवार बनना भी अच्छा है, लेकिन सिर्फ उम्मीदवार बन चलना, प्रत्यक्ष सफलता का अनुभव न करना, इसमें कभी शक्तिशाली कभी दिल से कष्ट है। यह नीचे ऊपर होने का ज़्यादा अनुभव करते हैं। तो बाबा ने फिर कहा कि तारामंडल कहीं की कहानी सिर्फ मधुबन का हाल तारामंडल नहीं, बेहद ब्राह्मण संसार तारामंडल है। तो अभी आने वाले नए बच्चे, नए भी है और पुराने भी बहुत है, क्योंकि अनेक कल्प के हो ना, तो अति पुराने भी हो, तो नए बच्चों का उमंग उत्साह मिलन मनाने का ड्रामा
कि नूंद प्रमाण पूरा हुआ। बहुत उमंग रहा ना, जाए जाए इतना उमंग रहा जो डायरेक्शन भी नहीं सुना। मिलन की मस्ती में मस्त थे ना, कितना कहा कम आओ तो कोई ने सुना। मधुबन में बहुत सारे बाबा के बच्चे पहुंच गए तो बाबा ने कहा कि कम आने के लिए परमिशन थी, फिर भी सब चले आए। तो उमंग उत्साह की मस्ती में थे तो डायरेक्शन भी भूल गए। तो बाप दादा ड्रामा के हर दृश्य को देख हर्षित होते हैं। इतने सब बच्चों को आना ही था इसीलिए आ गए। सब सहज मिल रहा है ना, मुश्किल तो नहीं है ना। यह भी ड्रामा अनुसार समय प्रमाण रिहर्सल हो रही है, सब खुशी में हो ना। बाबा पूछ रहे सबको कि मधुबन आए तो जो भी साधन सुविधा मिली उसमें सब खुश हो ना। मुश्किल को सहज बनाने वाले हो ना, हर कार्य में सहयोग देना। जो डायरेक्शन मिलते हैं उसमें सहयोगी बनना अर्थात सहज बनना। अगर सहयोगी बनते हैं तो 5,000 भी समा जाते, सहयोगी नहीं बनते तो विधि पूर्वक नहीं चलते तो फिर 500 भी समाना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए दादियों को ऐसा अपना रिकॉर्ड दिखा कर जाना जो सबके दिल से यही निकले कि 5,500 के बराबर समाये हुए थे। इसको कहते हैं मुश्किल को सहज करना। तो सब अपना रिकॉर्ड बढ़िया है ना, सर्टिफिकेट अच्छा मिल रहा है, ऐसे ही सदा खुश रहना और खुश करना तो सदा ही ताली बजाते रहेंगे। बाबा ने कहा अच्छा रिकॉर्ड इसीलिए देखो ड्रामानुसार 2 बार मिला हुआ है। यहाँ नयों की खातिर ड्रामानुसार हो गई है। अच्छा, फिर बाबा ने सबको याद प्यार और नमस्ते दी। फिर पार्टियों से बाबा ने मुलाकात की जिसमें बाबा ने कहा अपने को सदा निर्विघ्न विजयी रत्न समझते हो। विघ्न आना यह तो अच्छी बात है, लेकिन विघ्न हार न खिलाए यह पुरुषार्थ की बात है। क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये रोना नहीं रोना है। बाबा ने कहा सदा खुश रहना है। अपने को इस रूहानी बगीचे के रूहे गुलाब समझते हो। जैसे सभी फूलों में गुलाब का पुष्प खुशबू के कारण प्यारा लगता है, तो वह गुलाब और आप सभी रूहे गुलाब। तो रूहे गुलाब अर्थात सदा रूहानी खुशबू। तो रूहानी खुशबू वाले रूहे गुलाब बनने के लिए बाबा ने आज विशेष प्रेरणा दी है। आज विश्व में जो मुश्किल आते हैं उसका कारण है कि एक दो को रूह नहीं देखते, सब देहाभिमान में आकर देख रहे हैं ना, इस वजह से सारी समस्याएं। यदि आत्मिक अभिमान में आ जाए तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाए। तो बाबा ने कहा अभी ये जो चल रहा है हलचल तो होना ही है, नथिंग न्यू। तो हलचल में भी सदा निश्चय बुद्धि सर्वशक्तिमान के साथ ही है, इसीलिए बेपरवाह बादशाह, क्या क्यों कैसे में नहीं आना। फिर बाप को दे दिया तो स्वयं सदा बेफिक्र बादशाह, सदा रूहानी खुशबू फैलाते रहो तो सब विघ्न खत्म हो जाएंगे। फिर वरदान था कि प्रत्यक्षता के समय को समीप लाने वाले सदा शुभ चिंतक और स्वचिंतक भव। तो प्रत्यक्षता का समय यदि समीप लाना है तो सदा शुभ चिंतक बनना है सबका, और स्वचिंतक अपना स्वयं का चिंतन करना है, आत्मिक चिंतन करना है। सेवा में सफलता का आधार है शुभचिंतक वृत्ति, क्योंकि आपकी यही वृत्ति आत्माओं को ग्रहण शक्ति व जिज्ञासा को बढ़ाती है। इससे वाणी की सेवा सहज सफल हो जाती है और स्वयं के प्रति स्वचिंतन करने वाली स्वचिंतक आत्मा सदा मायाप्रूप होती है। किसी की भी कमजोरी को ग्रहण करने से व्यक्ति व वैभव के आकर्षण के प्रूफ हो जाती है। तो जब यह दोनों वरदान प्रैक्टिकल जीवन में लाओ तब प्रत्यक्षता का समय समीप आएगा। फिर स्लोगन था अपने संकल्पों को भी अर्पण कर दो तो सर्व कमजोरियां स्वतः दूर हो जाएगी। अपने संकल्पों को भी समर्पण करो तो सारी कमजोरियां जो भी है वो दूर हो जाएंगी। तो सब बाबा का, तेरा तुझको अर्पण, मेरा कुछ नहीं, तो सारी कमजोरियां फिर ठीक हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति।